So now we will discuss the functions of the chloroplast, which are very important and they are very judgmental. जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तब भी वहाँ पे आते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो वो ही फंक्शंस जो हो जाएंगे उसके परफॉर्म करने के लिए। तो अगर फंक्शंस की बात करूँ बेटा मेनली, तो सबसे मेन फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस को पूरा एक्सप्लेन करने लगे तो आपको पता है बहुत टाइम लगेगा। आपको पता है फोटोसिंथेसिस का मेन एम क्या है? ये लाइफ के लिए नेसेसरी चीज है। फोटोसिंथेसिस से ही फूड बनता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। सोलर एनर्जी को, रेडिएंट एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्लूकोज में बना लेते हैं प्लांट्स। एक बार जब प्रोड्यूसर्स के पास, चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे वो पॉन्ड हो, लेक हो, मरीन इकोसिस्टम हो लाइक ओशंस हो, सी हो, ठीक है, या कोई फॉरेस्ट हो या ग्रासलैंड हो, किसी भी तरह के इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर जो होते हैं वो प्लांट ही होते हैं, चाहे एल्गी हो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो या एनजीओ। प्लांट के पास एक बार जब फूड आ गया बाय दिस प्रोसेस, तभी वो फूड आगे जाता है अगले ट्रॉपिक लेवल्स में, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड ऑल दैट। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर इस दुनिया में कुछ है तो वो प्लांट है, और प्लांट में भी अगर सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, बिकॉज इट इज हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज द मेन फंक्शन। चलिए, फोटोसिंथेसिस से भी दो आउटकम निकल के आते हैं, फोटोसिंथेसिस से भी दो आउटकम निकल के आते हैं, ठीक है। एक आउटकम निकल के आता है ऑक्सीजन गैस। चलिए, मेन आउटकम निकल के आता है फूड, ये मान लेते हैं, ठीक है, फूड अभी मैंने डिस्कस कर दिया। दूसरा आउटकम निकल के आता है ऑक्सीजन गैस। लाइट रिएक्शंस का प्रोडक्ट है बेटे ऑक्सीजन गैस। लाइट रिएक्शंस में जो वाटर होता है उसका ब्रेकडाउन होता है प्रोटॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में और हाफ ऑक्सीजन में। आप दो वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे तो 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और एक पूरा ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, क्या ऑक्सीजन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? बताइए, हम सभी जानते हैं। क्या ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस बताना जो है वो जो सही रहेगा कि आपको नहीं पता ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली लिंक है किससे? क्लोरोप्लास्ट से। सभी को पता है ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स एज वेल एज द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ओके, सो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन गैस भी कहां से लिबरेट हो रही है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस सारा क्लोरोप्लास्ट में ही हो रहा है, तो ये भी क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो एक प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नाइट्रेट रिडक्टेज होता है ना, नाइट्रेट रिडक्टेज, और एक होता है नाइट्राइट रिडक्टेज। देखिए, नाइट्रोजन जब फिक्स करी जाती है तो प्लांट जो होते हैं वो ही नाइट्रोजन जो है उसको ले पाते हैं, फिक्स हुई नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन फिक्स होती है अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है, सॉइल के अंदर। सो अमोनिया में, एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन है बेटा वो सॉइल के अंदर अमोनिया में चेंज कर दी जाती है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। इस अमोनिया को प्लांट नहीं लेते, इस अमोनिया को वो पहले नाइट्राइट में बदलते हैं, फिर नाइट्रेट में बदलते हैं। ये काम सॉइल में होता है, यही काम सॉइल में होता है, बैक्टीरिया ही करते हैं, इसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो नाइट्रेट है ना, ये नाइट्रेट, इसको प्लांट ले लेता है। अब नाइट्रेट आ गई किसमें? प्लांट में आ गई। इस नाइट्रेट को प्लांट बनाता है नाइट्राइट वापस, ठीक है। एंजाइम होता है नाइट्रेट रिडक्टेज, ये काम प्लांट के अंदर हो रहा है। प्लांट में नाइट्रेट आई थी, ये टॉक्सिक फॉर्म है, प्लांट इस नाइट्रोजन को यूज नहीं करता, तो प्लांट बदल लेता है नाइट्राइट, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। फिर नाइट्राइट को प्लांट बनाता है अमोनिया, एंजाइम होता है नाइट्राइट रिडक्टेज, फिर नाइट्राइट का रिडक्शन करवाते हैं। अब प्लांट के अंदर अमोनिया बन गई। जब ये अमोनिया बनी थी ये सॉइल में बनी थी, फिर सॉइल में ही अमोनिया से नाइट्राइट बना था, नाइट्रेट, जिसको प्लांट ने ले लिया था। प्लांट ने उस नाइट्रेट को कन्वर्ट कर लिया अमोनिया में, ठीक है, ये कहलाता है एसिमिलेशन। नाइट्रेट को नाइट्राइट में और अमोनिया में कन्वर्ट करना, ये कहलाता है एसिमिलेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ठीक है। तो ये नाइट्रेट से नाइट्राइट बनता है और यह अमोनिया बनता है, ये नाइट्रेट एसिमिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे दो एंजाइम होते हैं बेटा, कहने का मतलब, एक नाइट्रेट रिडक्टेज जो नाइट्रेट को रिड्यूस करा रहा है, दूसरा नाइट्राइट रिडक्टेज जो नाइट्राइट को रिड्यूस करा रहा है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम होता है ना, ये काम नाइट्राइट रिडक्टेज, ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। फिर ये जो अमोनिया बनती है ना, इसको प्लांट अमीनो एसिड में चेंज कर लेता है, फिर अमोनिया का भी एसिमिलेशन करता है, क्योंकि अमोनिया भी टॉक्सिक है। एक सेल से दूसरी सेल में प्लांट नाइट्रोजन को अच्छी फॉर्म में ही भेजेगा, टॉक्सिक फॉर्म में नहीं भेजेगा, तो वो भेजता है अमीनो एसिड की फॉर्म में,
ठीक है, इस अमोनिया को भी एसिमिलेट करता है। तो कहने का मतलब जो नाइट्रोजन का पूरा जो ओवरऑल प्रोसेस हो रहा है प्लांट के अंदर, उसमें एक एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेज वो प्रेजेंट होता है कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। ये चीज समझे आप, हमें नाइट्रोजन साइकिल नहीं पढ़नी है पूरी, मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया है कि नाइट्राइट रिडक्टेज कहाँ होता है। प्लांट के अंदर नाइट्राइट को अमोनिया में बदलने वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी अपना पार्ट क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। यहां तक क्लियर है ये तीनों फंक्शंस? बहुत बेसिक और सिंपल फंक्शन है, क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, अब देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई जो है इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो हम वहीं डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये भी एक इसका फंक्शन है क्या, फोटोसिंथेसिस करना। तो ऑफ कोर्स ही बात है एंजाइम चाहिए ही चाहिए, जैसे कि रुबिस्को एक एंजाइम है बेटा, एक सबस्ट्रेट होता है RU15BP, राइबुलोज 15 बिसफॉस्फेट, ये बाइफॉस्फेट, ये एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। ये जनरली क्या करता है क्लोरोप्लास्ट में, ये CO2 को एक्सेप्ट करता है, यानी CO2 को फिक्स करता है। एक्सेप्ट करके अब 5 कार्बन और CO2 में है 1 कार्बन, मिलके 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाना चाहिए था, बट 6 कार्बन की बजाय ये पार्ट्स में बना लेता है, 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड बना लेता है। कोई प्रॉब्लम भाई, 5 + 1 6 का बनना चाहिए था, बट पार्ट्स में बन गया। ये दोनों 3 कार्बन के कंपाउंड सेम बनते हैं, सपोज ये X बन रहा है तो ये भी X बन रहा है, तो X के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है 3PGA, 3 मॉलिक्यूल नहीं है, पोजीशन है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। मैं आपसे कहूं यहां हमने 6 ही मॉलिक्यूल लिए हैं, 6 CO2 लिए हैं, 6 ही राइबुलोज 15 बिसफॉस्फेट लिए हैं, तो 6 दूनी 12, क्योंकि 6 से 6 ही कार्बन के भी 6 बनते हैं, तो टोटल 12 मॉलिक्यूल बन जाते हैं 3PGA के। ये C3 साइकिल का पहला स्टेप है। तो फूड बनाने के लिए कार्बन का फिक्सेशन करने के लिए, ठीक है, कार्बन का फिक्सेशन करने के लिए जो एंजाइम है रुबिस्को, वो भी कहां प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो एक वर्क ये हो सकता है कि CO2 फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। एक वर्क क्या हो सकता है कि ये CO2 फिक्सेशन करते हैं। सो वन इज CO2 फिक्सेशन करते हैं। समझ गए बेटा कैसे CO2 फिक्सेशन करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कंपाउंड। ये तो कंपाउंड है बेटा, ये हर एक प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होता है, लीफ में भी क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। यही मेन जो है सबस्ट्रेट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये वापस बनता भी रहता है। अगर ऐसा होता है ना कि RU15BP एक बार में बस फूड बना रहा है तो ये तो खत्म हो जाता है बेटा, एक लिमिट के बाद जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। ये रीजनरेट भी होता है, ये आपको ग्लूकोज तो बना के देता ही देता है, प्लस खुद भी रीजनरेट होता है। C3 जब हम पढ़ेंगे कभी प्लांट फिजियोलॉजी में, या आप लोग बहुत से पढ़ के आए होंगे, अभी नीट की भी प्रिपरेशन करी है, तो ये कंपाउंड रीजनरेट भी होता है खुद, RU15BP। अगर रीजनरेट नहीं होता तो एक लिमिट के बाद लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। अदर फंक्शंस की मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट के, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अलावा और भी पिगमेंट होते हैं बेटा जो कलर इंपार्ट करते हैं डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को, ठीक है। ये कलर भी देता है डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को, गिव कलर, पेटल्स को, फ्रूट्स को। देखिए हर एक सेल में क्लोरोप्लास्ट जरूर होता है, हर एक प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट जरूर होता है, बट जरूरी नहीं वो एक्टिव हो, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। रूट में, स्टेम में, वहां पे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव नहीं है, बट वहां पे पिगमेंट्स तो होते हैं उसके अंदर, कलर तो इंपार्ट कर सकते हैं। जैसे पेटल का क्लोरोप्लास्ट है, पेटल में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, बट पेटल के क्लोरोप्लास्ट में कुछ ऐसे पिगमेंट है, कैरोटेनॉइड्स या ज़ैंथोफिल्स या फाइकोबिलिन्स, जो उसको कलर इंपार्ट कर रहे हैं, उन पार्ट्स को कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए, फैटी एसिड का सिंथेसिस के लिए भी एंजाइम्स क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सारे एंजाइम क्लोरोप्लास्ट में है, बट कुछ एंजाइम, ठीक है, जैसे कि असाइल ट्रांसफरेज या फैटी एसिड सिंथेज, वो क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। तो फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड होता है कंपोनेंट फैट का, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ये बनाते हैं फैट, और फैट क्या है, लिपिड है। यानी लिपिड बनाने के लिए कुछ एंजाइम्स क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज के अलावा लिपिड भी बनता है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये भी इसका एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, मेनली जो फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस और उसी से लिंक्ड सारी चीजें।
उसमें फिर आप चाहे सब कुछ बताएं, स्ट्रोमा के एंजाइम्स बताएं, C3 साइकिल बताएं, C4 साइकिल बताएं, लाइट रिएक्शंस बताएं, फोटोफॉस्फोराइलेशन बताएं। एक और फंक्शन आप बता सकते हैं क्या, कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एनर्जी भी बनती है, एनर्जी भी बनती है एटीपी और NADPH2 की फॉर्म में। ये एनर्जी यूज होती है किसमें, फोटोसिंथेसिस में ही। मैं बोल रहा हूं मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है मेरे सेलुलर रेस्पिरेशन से, मैंने जो खाया उसका ब्रेकडाउन कर रही है मेरी बॉडी, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट का कोई रोल नहीं है क्योंकि मेरे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ठीक है, मेन रोल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ध्यान रहे। बट जो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी लगती है वो खुद फोटोसिंथेसिस ही बनाता है लाइट रिएक्शन में। अगर कम पड़ती है तो माइटोकॉन्ड्रिया से उधार लेता है, अदरवाइज अपनी एनर्जी खुद बनाता है। और वो एनर्जी बनती कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में ही, लाइट रिएक्शंस में ही बन जाती है। जो लाइट रिएक्शन होते हैं बेटा उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही क्या है, लाइट एनर्जी बनाना और लाइट की प्रेजेंस में बनाना, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। दिस इज द अनदर फंक्शन। तो ये 7 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है which are very very important for the examination point of view as far as the and also for the competitive examinations of the botany. So that's all for the chloroplast.